हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरबार के लिए एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को देख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर, इन सब जो ऊपर के टॉपिक थे इसे कवर कर लिया था। फर्टिलाइजर, मैन्योर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीड, यानी कि बीज। इसको देखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है और नोट्स मेकिंग जरूर करना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीड यानी कि बीज को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बीज बनता कैसे है। ओके, सीड तैयार कैसे होता है, तो मैं आपको बता, वैसे मैंने आपको ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको इस शॉर्ट में एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये फूल है और ये फूल के पार्ट है। ओके, अब इसमें फूल के पार्ट में दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टामेन और एक होता है पिस्टल, यानी कि एक तो जो मेल पार्ट होता है और एक होता है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या क्या होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। फीमेल पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है मेन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बस इतना देखना है, ये वाला पोर्शन जो फीमेल पार्ट है, इसमें देखिए क्या होता है। ऊपर स्टिग्मा पे क्या आता है, पॉलन ग्रेन आता है। पॉलन ग्रेन आया यहाँ पे मेल पार्ट से, यहाँ पे आया कैसे भी, अब किसी भी प्रकार का परागण हो सकता है, किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पे आ गया पॉलन ग्रेन। ओके, अब पॉलन ग्रेन, अब इस पहले सबसे पहले इसमें देखिए जो ये पार्ट है फीमेल पार्ट, इसमें है क्या क्या, मेन मेन है क्या। जो ये आपको ये दिख रहा है बाहर, ये पूरा ये गोल सा है, इसको बोलते हैं ओवरी। इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। अब ओवरी के अंदर जो ये गोल सा है, एक और अंदर गोल सा येलो कलर का, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओके, ओव्यूल बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है। ओके, समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, परागकण यहाँ पे आते हैं, तो नीचे धीरे धीरे मूवमेंट करके एम्ब्रियो सैक के थ्रू यहाँ पे आते हैं, किसमें, ओव्यूल में। और फिर एग से मिलकर क्या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया। और प्लांट्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए, एक तो पॉलन ग्रेन आता है, एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो पहला मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल जाते हैं, इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये अपना जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट बनता कौन सा पार्ट है, तो जो ये ओव्यूल वाला पार्ट है, ये पूरा ओव्यूल है, ये पूरा जाइगोट बन जाता है। ठीक, अब जो इसके बाहर वाला पार्ट है, बाहर क्या था, ओवरी था। ओवरी था, ये क्या बन जाता है, ये फ्रूट बन जाता है। बीज के बाहर की कवरिंग होती है, फ्रूट बन जाता है ये। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। ओके, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ आया, एग में चिपका, और ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ओके, और फिर जो ये जाइगोट बना, यही बाद में जाके क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो हमने देखा जो ओव्यूल है, ओव्यूल ही डेवलप होके क्या बन जा रहा है, सीड बन जा रहा है। ओव्यूल क्या बन जा रहा है, सीड बन जा रहा है। और ओवरी, जो ओवरी है, ये क्या बन जा रहा है, फ्रूट बन जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। सीड की डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी के, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। जो मैंने आपको बोला कि सीड क्या है, ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और ओवरी क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये। ओके, आगे देखिए, अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। अभी बताऊंगा मैं इन सब के बारे में, ये है क्या क्या। देखिए, सीड, यहाँ पे मैं ड्राइंग बना देता हूँ। सीड, ये मान के चलते कोई बीज है, और बीज के बाहर क्या है, कवरिंग होती है। एक कवरिंग ये हो गई, एक और कवरिंग होती है, दो कवरिंग होती है। ये ठीक से बन नहीं पा रहा है। तो सबसे जो बाहर वाली कवरिंग हुई, इसको क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। और जो अंदर का पोर्शन है, इसको बोलते हैं एम्ब्रोय। एम्ब्रोय बोलते हैं इसको। ओके, तो मेनली दो पार्ट में बनता है ये, एक तो हो गया सीड और एक हो गया एम्ब्रोय। अभी एम्ब्रोय अलग अलग पार्ट में फर्दर डिवाइडेड होता है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि रेडिकल हो गया, एम्ब्रोयल एक्सिस हो गया, और कॉटिलेडन हो गया। ओके, कॉटिलेडन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो ये सीड है, ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है, ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको आगे, एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सीड ऐसा होता है, बाहर की एक कोटिंग होती है, और इसमें दो लेयर होते हैं। जो पहली वाली, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं तीस्ता। और जो अंदर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं टैगमेंट। टैगमेंट, दो लेयर हो गई। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे। अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ओरिजिन के हिसाब से कर सकते हैं, और मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा है उनका, उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके हम तीनों देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो सीड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। अभी समझ में आ जाएगा। मोनोकॉट क्या होता है, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। मोनो
सीड विच वन कॉटिलेडन, कॉटिलेडन क्या होता है, जैसे आपने किसी बीज को लगाया तो कुछ दिनों बाद वो अंकुरित होता है, बाहर निकलता है। अगर बाहर वो दो ऐसे पत्तियों वाले स्ट्रक्चर के साथ ऐसे करके निकलता है तो समझ लीजिए वो दो कॉटिलेडन है, इसी को कॉटिलेडन बोलते हैं। ओके, ये पत्ती नहीं होती है, असली वाली पत्ती नहीं होती है, पर ये बीज की पहली पत्ती बोला जाता है इसको। पहली जो लीफ होगी वो यही होती है, कॉटिलेडन होती है। अभी हम आगे इसको अच्छे से देखेंगे। और अगर ये सिंगल इस टाइप से निकल रही है तो ये क्या हो गया, मोनोकॉटिलेडन हो गया। अगर सिंगल पत्ती की जैसे निकल रही है, सिंगल लीफ निकल रही है तो ये हो गया मोनो। और अगर दो पत्तियां निकल रही है इस टाइप से तो इसको बोलते हैं डाइकॉटिलेडन। ओके, कॉटिलेडन अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सीड विच वन कॉटिलेडन सीड लीफ सच एज मेज और राइस व्हीट, मक्का, चावल और गेहूं, इनमें ये क्या है, मोनोकॉटिलेडन, यानी इसमें सिर्फ एक ही इस टाइप से निकलता है। ओके, डाइकॉट किसे बोलते हैं, सीड विथ टू कॉटिलेडन, अगर उसमें दो कॉटिलेडन जैसे कि ये आपको फोटो में दिख रहा है नीचे, तो ये किस किन में होता है, बीन्स हो गया, पी, मटर, सनफ्लावर, ये क्या हो गए हमारे डाइकॉटिलेडन्स हो गए। ये क्या होंगे, डाइकॉट्स हो गए। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा डाइकॉट नहीं है। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको कौन कौन से मोनोकॉट्स हैं, कौन कौन से डाइकॉट है। ओके, ये पहला क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे भी दो होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, सीड दैट कंटेन एंडोस्पर्म, ऐसे बीज जिसमें एंडोस्पर्म होता है। सीड दैट कंटेन एंडोस्पर्म एट द टाइम ऑफ सीडिंग डेवलपमेंट, जैसे कि मक्का और गेहूं, इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। अभी देखेंगे हम जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट अभी हमने ऊपर देखा, वो उन सब में क्या होता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। अभी पता चल जाएगा आपको एंडोस्पर्म है क्या। और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें क्या होता है, सीड के डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म का यूज हो जाता है तो उसमें एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। ओके, जैसे और इसमें कौन से आते हैं हमारे, डाइकॉट। डाइकॉट जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मटर हो गया, बीन्स हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन, निषेचन के आधार पे। पहला हो गया सेल्फ पॉलिनेटेड सीड, स्वपरागित बीज, सीड प्रोड्यूस थ्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी सेम पौधे जो सेम फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं और आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसे कि गेहूं और मटर। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेटेड सीड, किसी एक पौधे का मेल पार्ट दूसरे पौधे के फीमेल पार्ट पे आता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। सीड दैट रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो गया, मक्का हो गया, ओट्स यानी कि जौ। ओके, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। ओके, अब आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए, दोनों बता देता हूं मैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट। तो मोनोकॉटिलेडन जैसे मैंने यहाँ पे लिया कॉर्न, मक्के का एक लिया है बीज, और यहाँ डाइकॉटिलेडन इसमें लिया है बीन। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने ऊपर जब सीड का डायग्राम देखा तो मैंने आपको बोला एक तो सीड कोट होता है बाहर का आवरण और अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय होता है। अब एम्ब्रॉय के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। ओके, अब देखते हैं एक एक करके। देखिए सबसे बाहर क्या है, सीड कोट, दोनों में सीड कोट सबसे बाहर। ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। जो सबसे बाहर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, तीस्ता, और उसके बाद जो उसके अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, टैगमेंट। टैगमेंट, ठीक है, दो कोट हो गए इसके। उसके बाद एंडोस्पर्म पाया जाता है, एंडोस्पर्म जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जो मोनोकॉट होता है इसमें तो एंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन जो डाइकॉट होता है जिसमें दो कॉटिलेडन होता है उसमें एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, ये यूज हो जाएगा, ये इसमें पाया नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो बीज के डेवलपमेंट के दौरान ये इसका यूज हो जाएगा कि मोनोकॉट्स में ये पाया जाएगा। ओके, अभी आगे देखिए। फिर मोनोकॉट में क्या होगा, सिंगल कॉटिलेडन होगा, और डाइकॉट में क्या होगा, दो कॉटिलेडन होंगे। ओके, दो होंगे। और जो कॉटिलेडन होता है इसको फर्स्ट लीफ बोलते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ट्रू लीफ होता है वो अलग होता है। फर्स्ट ट्रू लीफ बाद में निकलता है, कॉटिलेडन को फर्स्ट लीफ जरूर बोलते हैं, पहली पत्ती बोलते हैं, लेकिन ये ट्रू लीफ नहीं होती है। ओके, ये तो जैसे ही पहली लीफ जैसे निकली तो इसका काम खत्म हो जाएगा, ये अपघटित हो जाएगा यहीं पे। ओके, देखिए अब एक एक करके देखते हैं। सीड कोड, सीड कोड दो टाइप के हैं, एक तीस्ता है और एक क्या बताया मैंने आपको, टैगमेंट बताया। तो ये इसका काम क्या होता है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। ये बाहरी सुरक्षा किन से प्रदान करता है, मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए बीज को, डिहाइड्रेशन ना हो। अगर ये सीड ना हो तो जो बीज है वो सूख जाएगा बिल्कुल ही, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा, जो उसका एंडोस्पर्म है वो बिल्कुल ही सूख जाएगा, तो वो बीज मर ही जाएगा, मतलब वो दोबारा पौधे को जन्म नहीं दे पाएगा। फिर पैथोजन, पैथोजन यानी रोगाणु से भी रक्षा करता है। ओके, तो ये सीड कोट का काम हो गया। दूसरा देखिए एम्ब्रॉय, जो मेन पार्ट होता है।
द यंग प्लांट इनसाइड द सीड विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो ये जो एम्ब्रॉय है यही डेवलप कर जाता है न्यू प्लांट में। इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? कॉटिलेडन होता है, रेडिकल होता है, प्ल्यूम्यूल होता है। कॉटिलेडन आपके समझ में आ गया। कॉटिलेडन न्यूट्रिएंट स्टोर एंड द फर्स्ट लीव ऑफ द प्लांट। ये फर्स्ट लीव बोला जाता है लेकिन ये फर्स्ट ट्रू लीव नहीं है, ये भी याद रखना। अगर क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट ट्रू लीव क्या होता है तो कॉटिलेडन पे टिक नहीं करना है। अगर सिर्फ पूछा जाए फर्स्ट लीव ऑफ प्लांट क्या होता है तब आएगा आपका आंसर कॉटिलेडन होता है। ओके, तो ये इसका काम क्या है? पोषक तत्वों का भंडारण करता है ये, और पौधे की पहली पत्ती कहा जाता है इसको। दूसरा देखिए रेडिकल, आर से रेडिकल और आर से रूट। मैं आपको एम्ब्रॉय एक्सिस बता देता हूँ। एम्ब्रॉय एक्सिस किसको बोलते हैं? इस टाइप का ये डाइकॉट बना रहा हूं मैं, ये डाइकॉट बनाया, इस टाइप का डाइकॉट होता है। ओके, तो ये इसको तो हमने बोल दिया कॉटिलेडन, कॉटिलेडन बोल दिया। अब जो ये है ऊपर वाला इसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। ये क्या बनेगा? शूट बनेगा, शूट बनेगा, जो क्या बनेगा बाद में जाके तना बनेगा और पत्तियां यहीं से बनेगी। और फिर जो ये नीचे है इसको बोलते हैं हम रेडिकल। रेडिकल, रेडिकल क्या बनता है? रूट बनता है। आर्ट से रेडिकल, आर्ट से रूट, ये जड़ इसी से बनता है। ओके, ठीक, समझ में आ गया। प्ल्यूम्यूल आपको समझ गया, शूट दैट विल डेवलप इनटू द स्टेम एंड लीव। ओके, अब आगे देखिए तीसरा एक होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हर बीज में नहीं पाया जाता, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अ टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। ये इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। नॉट ऑल सीड हैव एंडोस्पर्म। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला कि सभी जितने भी बीज होते हैं सब में एंडोस्पर्म नहीं होता है। ज्यादातर किस में होता है? मोनोकॉट में तो होता ही होता है, मोनोकॉट्स में होता ही होता है। ओके, एंड इट्स प्रेजेंस और एब्सेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सीड। एंडोस्पर्मिक सीड देख लिया हमने, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक में नहीं पाया जाएगा और एंडोस्पर्मिक में पाया जाएगा एंडोस्पर्म। ओके, टाइप ऑफ सीड देखते हैं। तो दो प्रकार के सीड होते हैं, अभी हम ऊपर देख ही रहे हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। ओके, एक एक करके दोनों को अच्छे से आप डिटेल में समझते हैं, यहां से आपको सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। ये यहाँ पे मक्के की बीज है, ये क्या है? मोनोकॉट, और यहाँ पे बीन लिया गया, ये क्या है? डाइकॉट। ओके, जो कॉमन कॉमन पार्ट होता है सबसे बाहर क्या होता है? सीड कोट होता है। सीड कोट होता है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द सीड, बीज को बचाने का काम होता है। किससे? पैथोजन से बचाता है और डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। ओके, फिर हमने देखा सीड कोट के भी दो टाइप है। पहला जो सबसे बाहर वाला होता है वो है टीस्ता, और फिर उसके बाद ये जो सबसे बाहर वाला है इसको बोलते हैं तीस्ता, और फिर इसके अंदर एक और है कोट, इसको बोलते हैं टैगमेंट। तो दो तो सीड कोट हो गए। सीड कोट के अंदर क्या था? एम्ब्रॉय था। ये पूरा क्या है? एम्ब्रॉय है, दोनों में एम्ब्रॉय है पूरा। अब एम्ब्रॉय के अलग अलग पार्ट है, क्या क्या है? प्ल्यूम्यूल था, रेडिकल और कॉटिलेडन, ये मेन है तीन चीज। तो देखिए प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल क्या था? ये शूट बनाता है। ओके, शिखर जो मतलब यहीं से निकलता है, तना यही बनाता है, शूट बनता है। रेडिकल क्या बनाता है? रूट बनाता है, जड़ इससे बनता है। और कॉटिलेडन क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट का ग्रोथ हो सके। ओके, फिर ये बाद में क्या हो जाता है? ये मुख्य प्लांट से हट जाते हैं और ये डिकम्पोज हो जाते हैं मिट्टी में। ओके, अब प्ल्यूम्यूल की कवरिंग, जो प्ल्यूम्यूल है उसकी कवरिंग को बोलते हैं एपिकॉटिल। ओके, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? एपिकॉटिल। और रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? हाइपोकॉटिल। ओके, समझ में आ गया? एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल समझ में आ गया। प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं एपिकॉटिल और रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं हाइपोकॉटिल। ओके, फिर मैंने एक चीज और बोला था कि एंडोस्पर्म भी पाया जाता है। एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? मोनोकॉट्स में तो पाया जाएगा, मोनोकॉट्स में। अब ये देखिए डाइकॉट में नहीं है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म यहाँ पे नहीं है। एंडोस्पर्म ये है, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ये एंडोस्पर्म में। ये क्या प्रोवाइड करेगा? पोषक तत्व प्रदान करता है बीज को डेवलप होने में। ओके, समझ में आ गया? अब एक एक करके देख लेते हैं दोनों को, मोनोकॉट और डाइकॉट को। सबसे पहले देखते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट, ये देखिए मोनोकॉट फिर से समझा देता हूं। ये मोनोकॉट सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? सीड कोट। सीड कोट कौन कौन सी होती है? तीस्ता होती है, और कौन सा होता है? टैगमेंट। ओके, सीड कोट हो गया समझ में, दो। फिर अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा पार्ट, ये क्या है? एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म, पोषक पदार्थ इसी में सारा स्टोर है। एंडोस्पर्म ये किस में पाया जाएगा? सिर्फ एंडोस्पर्मिक सीड में, जैसे कि मोनोकॉट। मोनोकॉट जितने भी मोनोकॉट सीड है सब में पाया जाएगा एंडोस्पर्म। ओके, फिर
फिर अब नीचे वाला पार्ट है ये क्या है हमारा एम्ब्रॉय है। ओके, एम्ब्रॉय है। एम्ब्रॉय में फिर कौन कौन से पार्ट आते हैं, रेडिकल हो गया, कॉटिलेडन हो गया, प्ल्यूम्यूल। ओके, प्ल्यूम्यूल छूट गया इसमें। ओके, तो ये 3 चीज होते हैं एम्ब्रॉय में। ओके, फिर प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपिकॉटिल बोलते हैं, और रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, हाइपोकॉटिल बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर। अब एक एक करके इनके फंक्शन देख लेते हैं। देखिए, सीड कोट अभी हमने देख लिया क्या करेगा, बाहर के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करेगा, पैथोजन हो गया, डिहाइड्रेशन, इन सबसे बचाता है। ठीक। एंडोस्पर्म, द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। ओके, जो पोषक पदार्थ जो खाना पीना होता है इसी में स्टोर होता है। जनरली मोनोकॉड सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज अ ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, ऑर्किड क्या है, ऑर्किड हमारा ऑर्किड के फूल होते हैं ना, तो ऑर्किड तो वैसे तो मोनोकॉर्ड है ना, मोनोकॉर्ड है, लेकिन इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया बार बार कि एंडोस्पर्म पाया जाता है, जितने भी मोनोकॉर्ड्स होंगे सीड सब में एंडोस्पर्म पाया जाएगा। और ऑर्किड भी क्या है, मोनोकॉर्ड है, तो इसमें भी पाया जाना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो फैक्ट में कि ऑर्किड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, जबकि ये मोनोकॉर्ड है। ओके, अच्छा, एक है एल्वेरोन लेयर। एल्वेरोन लेयर में आपको बताना भूल गया। देखिए, जो एंडोस्पर्म है, यहाँ इसको पहले साफ कर दिया जाए। जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रॉय दोनों एक लेयर से अलग हो रही है ना, ये लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, इन दोनों को जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रॉय को जो लेयर अलग कर रही है, इसी को बोलते हैं एल्वेरोन लेयर। एल्वेरोन लेयर इसी को बोलते हैं। ओके, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रॉय बाय अ प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्वेरोन लेयर। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो एल्वेरोन लेयर है ये किस चीज की बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन की। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है बड़े एग्जामों में। तो एल्वेरोन लेयर प्रोटीन की बनी होती है, और ये क्या करता है, एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है किससे, एम्ब्रॉय से। ओके, आगे देखिए, एम्ब्रॉय, द एम्ब्रॉय स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एंड वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रॉय हम समझ गए, इसी से क्या होगा, नया प्लांट बनता है। स्क्यूटुलम मोनोकॉर्ड में पाया जाता है, क्योंकि मोनोकॉर्ड में क्या है, सिंगल कॉटिलेडन होता है। तो जो दिखाता हूं मैं आपको पहले इमेज में, ये पूरा पार्ट है ना, कॉटिलेडन हो गया। अब ये आपको शील्ड के तरह दिख रहा है, शील्ड, ठीक इस टाइप से दिख रहा है, शील्ड के तरह, तो इसी को बोलते हैं स्क्यूटेलम। ओके, स्क्यूटेलम यही हो गया कि द वन लार्ज शील्ड शेप, इसी को बोलते हैं शील्ड शेप कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ठीक, स्क्यूटेलम समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं, कॉटिलेडन है किसमें, मोनोकॉर्ड में, उसी को बोलते हैं। एम्ब्रोयल एक्सिस अभी हमने देख लिया, इसमें क्या 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट क्या बोलते हैं, इसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है, प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है, सूट बनाता है। ओके, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट्स। डाइकॉट सीड्स का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बीन को लिया है, अब देखिए इसमें सेम है सब कुछ। इसमें क्या होगा, डाइकॉट है तो इसमें 2 कॉटिलेडन होंगे, ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ये 2 कॉटिलेडन हो गए। ओके, फिर इसमें सीड कोट होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, आपको पता चल गया, बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय के ये सारे पार्ट हो गए। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेडिकल, क्या बनाएगा, रूट। ऊपर वाला जो ये निकलेगा इसको बोलेंगे प्ल्यूम्यूल, ये हो गया प्ल्यूम्यूल, और ये दोनों इनकी क्या हो गई, कवरिंग हो गई। ओके, समझ में आ गया। अब इसके पार्ट्स भी देख लेते हैं हम, डाइकॉट के सेम फंक्शन तो सेम ही रहेगा दोनों का। सीड कोट सेम हो गया, सीड कोट का काम क्या है, प्रोटेक्ट करता है ये अब बाहर के वातावरण से सीड को। ओके, अब इसमें 2 नई चीज आती है, हाइलम और माइक्रोपाइल। मैं यहाँ पे एक चने का बीज बना देता हूं, अगर ढंग से बन जाए चने का बीज। ओके, मान के चलिए चने का बीज है, लग नहीं रहा वैसे। तो यहाँ पे एक इस छोटा सा होल टाइप का होता है ब्लैक कलर का, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम का काम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है, ये सीड को कनेक्ट करता है किससे, फ्रूट से। सीड को फ्रूट से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, हाइलम का। और यहीं पे एक छेद होता है, छोटा सा छेद, जो क्या सीड को प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन और पानी, H2O।
ऑक्सीजन और पानी प्रोवाइड कराता है जिससे उसका नरिशमेंट हो सके और उसको डेवलप कर सके। तो ये किससे होता है, इस छेद को ही क्या बोला जाता है, माइक्रोफाइल बोला जाता है। इट इज अ स्मॉल पोर छेद प्रेजेंट अबव द हाइलम, ठीक है। इसके हाइलम के ऊपर में वो छोटा सा होता है जिससे पानी और ऑक्सीजन वगैरह यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और पानी किसके लिए चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए चाहिए होता है। तो ये दोनों यहाँ से लिया जाता है। ओके, ये दो पार्ट इसमें नहीं होते। किस में होता है, ये डाइकॉट सीड में होता है। ओके, एम्ब्रॉय आपको पता चल गया, कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रोयल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन। ओके, एम्ब्रॉय में क्या होता है, एम्ब्रोयल एक्सिस होता है। एम्ब्रोयल एक्सिस में क्या क्या पाया जाता है, रेडिकल और प्लूम्यूल्स पाया जाता है। और कॉटिलेडन दीज आर ऑफ्टन फ्लैशी, ओके, एंड फुल रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है इसमें। ओके, एंडोस्पर्म इसमें पाया नहीं जाता है जनरली इन सम सीड सच एज कैस्टोर। ओके, अब एक्सेप्शन भी तो आपको याद रखना है। कैस्टोर हो गया, द एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन is a food storing tissue in plants such as bean, gram, pea. Endosperm is not present. Okay, जो मैंने आपको बताया, they are known as a non-endospermic seed. तो इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, डाइकॉट का। डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, लेकिन कैस्टोर है, कैस्टोर में क्या होता है, पाया जाता है, कैस्टोर में पाया जाता है। तो एक एक्सेप्शन ये हो गया कैस्टोर। समझ में आ गया आपको। ये जो एक्सेप्शन है ये यही पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, आगे देखिए सीड जर्मिनेशन एंड टाइप। सीड जर्मिनेशन कैसे होता है देखिए, पहला देखिए टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अंकुरण, जर्मिनेशन मतलब अंकुरण। सीड जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, उसी को जर्मिनेशन बोलते हैं, अंकुरण। इट इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सीड एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रॉय इनटू सीडिंग। तो सीड बीज क्या होता है, बीज तो एक डीएक्टिवेट होकर रखता है। जब उसको हम उसको वातावरण देते हैं, पानी देते हैं और मिट्टी में डालते हैं जहां से उसे न्यूट्रिशन मिले, तो उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है बस। टाइप ऑफ जर्मिनेशन देखिए, एपिजियल जर्मिनेशन होता है और हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। एपिजियल और हाइपोजियल देखते हैं। द कॉटिलेडन सीड लीफ जिसको हमने बोला इमर्ज अबव द सॉइल सरफेस, एग्जांपल बीन, सनफ्लावर, जिसमें जो कॉटिलेडन ऊपर आ जाता है जमीन के इस टाइप से, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिजियल जर्मिनेशन। और द कॉटिलेडन रिमेन बिलो द सॉइल सरफेस, जैसे कि मटर हो गया और मक्का हो गया, और अगर नीचे ही रह गया कॉटिलेडन, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन। समझ में आ गया, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। जर्मिनेशन प्रोसेस देखते हैं, अंकुरण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, वाटर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले जैसे हमने उसको पानी प्रोवाइड किया बीज को, तो बीज क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा वाटर को और लीडिंग द सॉइल, और वो फूलने लग जाएगा। फिर क्या होगा, एक्टिवेटिंग ऑफ एंजाइम, जो बीज के अंदर एंजाइम होंगे वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, फिर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रॉय, जो एम्ब्रॉय है उसका फिर क्या होगा, ग्रो शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्या क्या बनेगा एम्ब्रॉय से, रेडिकल बनेगा, रूट, और प्लूम्यूल क्या बनेगा, शूट। ठीक, हमने देख लिया, बार बार वो रिपीट हो रहा है। अगला देखिए, जर्मिनेशन इन सम कॉमन सीड, जैसे कि पी, बीन, मेज, आपके सिलेबस में ये 3 दिया हुआ है। ओके, पी यानी कि मटर, इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पाइसम सटाइवम। टाइप ऑफ जर्मिनेशन हाइपोजियल, तो इसमें जो मटर में किस टाइप का जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल वाला होता है, यानी इसके कॉटिलेडन क्या होंगे, नीचे ही रह जाएंगे। मटर में क्या होंगे, जमीन के नीचे इसके कॉटिलेडन रह जाएंगे। ओके, सीड अब्सॉर्ब वाटर एंड रेडिकल इमर्ज फर्स्ट फॉलोइंग बाय द प्लूम्यूल, कॉटिलेडन रिमेन अंडरग्राउंड। ओके, नेक्स्ट देखिए बीन, फेजुलस वल्गारिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें जर्मिनेशन का टाइप क्या होता है, एपिजियल होता है, यानी जो इसके कॉटिलेडन है ऊपर आएंगे। ओके, द सीड अब्सॉर्ब वाटर, द कॉटिलेडन इमर्ज अबव द सॉइल सरफेस। ओके, फिर रेडिकल और प्लूम्यूल बन जाएंगे इसके। तीसरा देखिए मेज यानी कि मक्का, इसको क्या बोलते हैं, जिया मेज बोलते हैं इसको, इसका साइंटिफिक नेम है। जर्मिनेशन का टाइप क्या है, हाइपोजियल, यानी इसमें भी कॉटिलेडन ऊपर नहीं आएंगे। ओके, द कॉटिलेडन रिमेन अंडरग्राउंड। ठीक, ओके, अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो बाह्य परिस्थिति के अनुकूल होने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं। उनको हमने वैसा प्रोवाइड किया, पानी वानी सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, लेकिन फिर भी वो अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं, यानी डॉर्मेंसी स्टेज में होते हैं। अच्छा, बीज में डॉर्मेंसी होता क्यों है, तो दृढ़ बीजावरण, जो सीड कोट है अगर वो कुछ ज्यादा ही हार्ड है तो उसके वजह से नहीं होगा। एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड जैसे रासायनिक निरोधकों की उपस्थिति तथा अपरिपक्व भून, या तो ये सारे जितने भी एसिड है उस बीज में पाए जाएंगे तभी भी वो डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाएगा,
या अगर बीज पूरा पका ही नहीं है तभी भी वो डोरमेंसी स्टेज में ही रहेगा। ओके, ये सब इसके कारण होते हैं डोरमेंसी के। प्राकृतिक तथा अनेक कृत्रिम उपायों से इसे हटाया, डोरमेंसी को खत्म भी किया जा सकता है। किसी किसी बीज की डोरमेंसी को हम खत्म भी कर सकते हैं। कैसे? अगर उसका जो बीजावरण यानी सीड कोट है बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसको हम बीजावरण को चाकू, सैंड पेपर जैसे यांत्रिक उससे घस के उसको बीजावरण को घिस देंगे तो आसानी से वो जो बाहर का कोट है वो टूट जाएगा। या तो तीव्र हल चलाएंगे, इससे भी जो उसका आवरण है वो भी टूट जाएगा, तो इस प्रकार उसकी डोरमेंसी टूट जाएगी। प्रकृति में यह अब घर्षण सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया द्वारा, अच्छा ये तो हमने क्या किया, मानव निर्मित है, मतलब हमने खुद से किया। प्रकृति कैसे करता है ये? कुछ आपने सुना होगा, कुछ बीज होते हैं वो जब तक कोई उसे जानवर खा ना ले, उसको खा लेता है बीज को, किसी जानवर ने खाया, अब उसके पाचन तंत्र से होते हुए जब वो एक्सक्रीट करता है, बाहर निकलता है बीज, तो बीज का जो आवरण होता है ना, वो जो जानवर में जो पेट में जो एंजाइम होता है वो आवरण को क्या कर देता है, तोड़ देता है उस आवरण को। तो आवरण को जब तोड़ देगा तो बीज का जो डोरमेंसी है वो खत्म हो जाएगी, तब ये बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। ओके, तो प्रकृति में अनेक तरीके होते हैं, जंतुओं के पाचन नाल से होकर गुजरते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब डोरमेंसी को हम अलग अलग तरीकों से भी और भी अलग तरीकों से हटा सकते हैं, जैसे कि चिलिंग कंडीशन यानी कि बीज को ऐसी कंडीशन में डाल दिया जो उसके लिए अनुकूल है, चिल कर रही है बीज वहां पे, उससे उसकी डोरमेंसी चली जाएगी। जिब्रेलिन एसिड और नाइट्रेट्स का उपयोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी देखिए, जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट्स, इनका उपयोग, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बीज की डोरमेंसी को कैसे खत्म किया जा सकता है, किस अम्ल के थ्रू खत्म किया जा सकता है, तो जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा खत्म कर सकते हैं और नाइट्रेट से भी खत्म कर सकते हैं। और कौन से अम्ल या एसिड हैं जो डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं, उससे जिनसे डोरमेंसी होती है, तो एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब ऐसे केमिकल हैं जो डोरमेंसी को बढ़ावा देते हैं। ओके, और खत्म किससे होगा, जिब्रेलिक एसिड से, ये दोनों याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपकी बीज की डोरमेंसी। अब डोरमेंसी भी 3 टाइप की होती है, एक होता है फिजिकल डोरमेंसी, फिर होता है फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी और थर्ड होता है आपका मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। फिजिकल डोरमेंसी भौतिक अवशोषण, इसमें क्या होता है, जो सीड कोट होता है, बाहर का जो आवरण होता है, बीज आवरण, वो इतना ज्यादा कठोर होता है कि पानी बीज अवशोषित ही नहीं कर पाता, तो बीज पानी को अवशोषित नहीं कर पा रहा है तो क्या वो अंकुरित नहीं हो पाता है। ओके, दूसरा देखिए फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक, इसमें क्या होता है, यह जैव रसायनों के कारण होता है। जो केमिकल मैंने आपको ऊपर बताया, ये केमिकल आपको याद रखना है, कौन कौन से केमिकल है ये, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, इनके वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होती है। ठीक, थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल यानी रूपात्मक अवशोषण, व्हेन सीड हैव अंडर डेवलप्ड एम्ब्रॉय दैट नीड टाइम टू मैच्योर बिफोर दे कैन जर्मिनेट। अब सीड बढ़िया से परिपक्व हुआ ही नहीं है, उसको आप लगा रहे हो तो कहाँ से वो नया अंकुरित होगा, कहाँ से उससे नया पौधा निकल जाएगा। ओके, तो एक ये भी होता है कि आपने सीड को अच्छे से पकने ही नहीं दिया, बीज को बनने ही नहीं दिया, एम्ब्रॉय उसका बीज बनाई, जो ओव्यूल था वो अच्छे से बीज बना ही नहीं। ओके, जब बीज बना ही नहीं, मैच्योर हुआ ही नहीं, तो वो अंकुरित कहाँ होगा। ओके, तो ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। ओके ओके, तो ये आपका खत्म होता है ये वाला चैप्टर। ठीक, हमने क्या क्या देख लिया इसमें, हमने लगभग ये जितने भी टॉपिक है सारे कवर कर लिए। सीड देख लिया, टाइप ऑफ सीड देख लिया, सीड जर्मिनेशन एंड टाइप देख लिया, जर्मिनेशन इन सम कॉमन सीड देख लिया और सीड डोरमेंसी भी देख लिया। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक, आगे की वीडियो में हम ये जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है इसको कवर करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।